प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पे विश्वास करती हूँ, आशा पर मेरे जीवित हुजूरी में अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे, भले चंगे होंगे, परमेश्वर की आत्मा में आप बढ़ रहे होंगे। मेरे प्रियो, आइए हम आज का वचन पढ़ेंगे, लेकिन हम पहले प्रार्थना करते हैं। प्रियो, वचन के लिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते हैं इससे ना कि हुआ। हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं खुदा, हमें सुंदर से दिन के लिए। परमेश्वर, आपके चरणों के तले आते हैं खुदा, हम आपने का धन्यवाद कि हमने सुबह से लेकर खुदा आपने हमें संभाला, अपने लोगों को संभाला है खुदावन। इस नए दिन को, इस सुंदर से दिन को हमारे जीवनों के साथ जोड़ा है खुदावन। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। परमेश्वर, जब मैं आपका वचन शेयर करती हूँ, परमेश्वर ने ज्ञान बुद्धि से भरे, आपका रूह मुझ में से होकर बोलने पाए, होली स्पिरिट इस स्थान पर पाए, क्योंकि आपके बिना सब कुछ अधूरा है। पवित्र आत्मा, इस स्थान पर हम आपका वेलकम करते हैं। वेलकम होली स्पिरिट, वेलकम जीसस क्राइस्ट, वेलकम होली फादर लॉर्ड। थैंक यू। मैं मास्टर परमेश्वर वचन शेयर करती हूँ, होने पर आप मुझे सिखलाइए, मुझे बतलाइए, आप मुझे समझ दीजिए। मैं आपसे प्रार्थना, क्योंकि मेरे मुंह से निकलेगा एक एक वर्ड्स परमेश्वर हेवन की तरफ से हो खुदावन। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ और आपका रूह मुझ में से होकर बोलने पाए। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। जब ये वचन को लोग सुनते तो बहुत ऐसे ब्लेस्ड हो, और ये उनके जीवन में फलों को ला सके खुदा, क्योंकि आपका वचन कभी भी खाली हाथ वापस नहीं आ सकता। जब तक वो काम न करे परमेश्वर, जो इसे रिसीव करते हैं उनके जीवन में काम करके ही आता है खुदावन। धन्यवाद देते हैं ईश्वर, जब प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। प्रियो, आइए हम आज का वचन पढ़ते हैं। यशायाह 43 के में प्रियो 1 से लेके हम 2 तक के पढ़ेंगे। प्रियो, हे इस्राएल तेरा, अगर यहाँ टॉपिक देखें प्रियो, तो परमेश्वर ही एकमात्र छुड़ाने वाला। एक में लिखा है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सीजनहार। यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। 2 में लिखा है, प्रियो, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा न सकेगी। जब तू आग में चले तब वो तुझे आँच न लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी। मैं प्रो, हाँ, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि इस परमेश्वर हुआ हमारे रचने वाले, वो हमसे बात कर रहे हैं प्रो, कि हे इज़राइल तेरा रचने वाला, और हे याकूब तेरा सीजनहार। परमेश्वर वो कह रहा है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। मेरे प्रो, परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं यहाँ, कि जब भी प्रो हम परमेश्वर जब हमको छुड़ा लेते हैं, परमेश्वर जब हमको बचा लेते हैं प्रो, वो अब मैं 2 में लिखा है प्रो, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग से रहूंगा। मतलब प्रो, ये परमेश्वर को बात कर रहे हैं उनके, वो किससे बात करे, जो परमेश्वर विश्वास करते हैं, जो यहोवा पर परमेश्वर भरोसा रखते हैं प्रो। परमेश्वर उनके लिए बात करे, हे इज़राइल, हे याकूब, मत डर, क्योंकि मैं तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। मैं मेरे प्रो, तब परमेश्वर कहे कि आप यहाँ जल, और मेरे प्रो यहाँ जल, आग और नदियाँ क्या दिखाती है, वो हमारी तकलीफों को, मुसीबतों को दिखाती है प्रो। परमेश्वर यहाँ कह रहे, जब तू जल में होकर जाएगा मैं तेरे संग से रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वो तुझे डुबा ना सकेगी, और जब आग में चले तब तुझे आँच लगेगी, उसकी लौ तुझे जला नहीं सकेगी। मेरे पे यहाँ आग अगर आग से परमेश्वर ने किसको बचाया था? शद्रक मेशक अबेदनगो को उन्होंने बचाया था। जल में कौन चलते हैं? पतरस। वो प्रभु से जब प्रभु को चलते हुए आते देख रहा था, तो उसके चेले जो नाव सवार, वो कहाँ यात्रा कर रहे थे प्रियो नाव से, तो जल में जब परमेश्वर चलते हुए आते तो डर के कि भूत आ रहे हैं। तो परमेश्वर फिर वो कहता है, पतरस, परमेश्वर यदि तू ही है तो मुझे भी आज्ञा दे कि मैं जल में होकर चल के तेरे पास आ सकूं। मैं प्रो, वो जल में चलते हुए परमेश्वर के पास गया, लेकिन जैसे वो युवा को देख रहा था वो नहीं डूबा, लेकिन जैसे वो मुसीबतों को, मतलब उस जल को देख रहा था प्रो, वो डूबने लगा। क्यों? क्योंकि उसकी नजर जब परमेश्वर के ऊपर थी में प्रो, तो वो नहीं डूबा, लेकिन जैसे वो अपनी मुसीबतों के ऊपर अपना ध्यान देने लगा तो क्या हुआ? वो डूबने लगा। उस नदी को, जैसे उस जल को देखने लगा, वो क्या हुआ? डूबने लगा। वैसे मैं आज आपको बताना चाहूंगी प्रो, परमेश्वर इस वचन द्वारा हमसे क्या बात करें, कि जब भी मैं प्रो हम परमेश्वर की ओर से अपनी निगाहों को हटा लेते हैं, उसकी ओर से अपनी नजरों को हटा लेते हैं, तो हम अपनी मुसीबतों में घिरते जाते हैं, अपने दुख में हम घिरते जाते हैं। मैं प्रो शद्रक मेशक अबेदनगो के विषय में बताना चाहूंगी,
क्या उन्होंने मूर्तियों के सामने दंडवत किया? हमें इससे क्या सीखने की ज़रूरत है? प्रभु परमेश्वर हमको इससे ये सिखा रहे हैं। अगर हम जल के वाले देखते पतरस की बात करें तो पतरस जब तक परमेश्वर की ओर अपनी निगाहों को लगाया हुआ था, वो नहीं डूबा। लेकिन जैसे ही मुसीबतों को उस जल को देखा, वो डूबने लगा। और शद्रक मिशक अबेदनगो जैसे परमेश्वर के ऊपर उसने विश्वास रखा, वो वफादार रहा। लेकिन वो वफादार रहे, तो भी क्या किया है प्रभु उन लोगों ने? उस आग में उनको फेंक दिया। क्यों? क्योंकि अब वहाँ उन लोग क्या कहते हैं, परमेश्वर शद्रक मिशक अबेदनगो परमेश्वर के दास क्या कहते हैं? हे युवा, अगर तू मुझे हमें बचाए तो भी आपका धन्यवाद, अगर तू नहीं बचाएगा तो भी आपका धन्यवाद। कहते हैं अगर हम इसी से परमेश्वर को कहे वो हमको बचाए तो हमको बचा लेगा। लेकिन अब उन्होंने ये भी कहा कि परमेश्वर नहीं बचाएगा तो अभी हम इस मूर्ति के आगे कभी दंडवत नहीं करेंगे। मतलब एक समय हमारा हालात ऐसा हो जाते हैं प्रभु कि हमारे सिचुएशन के आगे क्या होता है, सर झुकाना। लोग हो सकता है आपके विरोधी, आपके घर वाले विरोध करने लग जाए, हो सकता है परमेश्वर से पीछे हट जाएंगे। अब उस विरोध के सामने, उस डर के सामने आप अपने सर को झुका लेंगे। हो सकता है आपके कर्ज आपको इतना परेशान कर रहे हैं, फिर अब उसके सामने आप सर झुका लोगे। हो सकता है वो बीमारी आपको इतना परेशान करे कि आप अन्य जातियों में आप इधर उधर जाके आप दूसरे परमेश्वर, दूसरे ईश्वरों को आप क्या करें, उसके ऊपर भरोसा करने लग जाओगे। यह बात ये है प्रो, क्या हमारे हालात में, बुरे हालात में, उस आग में भी क्या हम परमेश्वर के लिए वफादार बने हैं प्रो? क्या उस मुसीबतों में भी हम परमेश्वर के लिए वफादार हैं? मेरे प्रो ये 3 चीज ऐसा है, अगर जो आग में जाता है, आपने देखा होगा कोई इंसान अगर आग से जल जाएगा तो वो मेरे को पूरे तरीके से बॉडी जल जाता है। अगर उसको वो बहुत हद से ज़्यादा जल जाते हैं फिर तो वो बच भी नहीं पाता है, उसकी मौत हो जाती है। क्यों? क्योंकि आग ऐसा चीज़ है जो या तो उसको हम अच्छी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या तो हमको ख़त्म कर सकता है, वो मुसीबतें। मतलब ये है ब्रो, अगर हमारी मुसीबतें या तो हमको परमेश्वर की तरफ ले जा सकती है या हमारी मुसीबतें हमको उससे दूर कर सकती है। जल में ब्रो ऐसा चीज है, जल अगर हम देखें परमेश्वर में जीवन के सोता है, परमेश्वर जीवन का जल है। जल भी ऐसा है ब्रो, अगर हम उसको अच्छी चीज के लिए इस्तेमाल करते तो हमारे लिए बेनिफिट है। एक अगर हम बुरी चीज के लिए इस्तेमाल करते तो वो भी हमारे लिए नुकसान ही कर सकता है। अक्सर देखना, आप अगर हद से ज्यादा पानी पियोगे में ब्रो, आपके शरीर को इफेक्ट हो सकते हैं उससे, क्योंकि हमको एक दिन में 3-4 लीटर पानी पीना है। उससे ज़्यादा हम पिएंगे तो हमारे शरीर को भी वो हार्म कर सकता है। कि परमेश्वर ने हर एक चीज़ के लिए लिमिट बना के रखे हैं प्रो, हमारी बॉडी के लिए। वैसे मैं बताना चाहूँगी, लेकिन वो अनलिमिटेड परमेश्वर हमारे आशीषों का द्वार ऐसे खोलते हैं, उसके लिए कोई भी लिमिट नहीं, वो अनलिमिटेड परमेश्वर में जो हम काम कर सकते हैं। परमेश्वर एकमात्र ही छुड़ाने वाला, जब हमने कोई भी हम मुसीबतों से गुजर रहे हैं, जैसे परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर पतरस को जब वो अपनी परमेश्वर की ओर जा रहा था तो क्या हुआ है प्रो, परमेश्वर वो जहाँ परमेश्वर के पास जा रहा था वो, लेकिन वो जब तक परमेश्वर की तरफ अपनी निगाहें लगा वो नहीं डूबा। लेकिन जैसे वो डूबने लगा, हमने तकलीफों को देखने लगा, उस जल को देखने, तो ही परमेश्वर उसका हाथ थाम के क्या किया, उसको खींच के डूबने नहीं दिया। इसलिए यहाँ परमेश्वर ने लिखा, परमेश्वर एकमात्र छुड़ाने वाला। हो सकता है हमने इतने ज्यादा मुसीबतों सब घिर गए हैं प्रो, इन्हें बीमारियों से, कर्ज से, दुखों, तकलीफों से, परेशानियों से, तो मैं बोलना चाहूंगी आज ही परमेश्वर आपके हाथ को थाम कर आपको खींचने के लिए उसे मुसीबतों से तैयार है। लेकिन क्या आप परमेश्वर के पास उसकी ओर अपनी निगाहों को लगाए हुए हैं? क्या आप परमेश्वर में विश्वास को बनाए रखें? क्या आप परमेश्वर के प्रेजेंस से आप जाते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं प्रो? मैं बोलना चाहूंगी प्रो, जैसे पतरस ने अपना विश्वास खोने लगा लेकिन परमेश्वर को थाम लिया, हो सकता है आज भी आप अपने विश्वास खो रहे हैं, तो आप जाइए और जाइए परमेश्वर के प्रेजेंस से बैठ जाइए। परमेश्वर आपके हाथ को थामने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए तैयार है प्रो। लेकिन हम जब मुसीबतों को देखकर हम परमेश्वर पीछे हटने लग जाते हैं, तो परमेश्वर फिर उस समय वो हमारे हाथ को कैसे पकड़ सकते हैं प्रो?
अगर हम गिरने भी लगते हैं तो ही परमेश्वर बचाने के लिए है, लेकिन हमको क्या करना है। लेकिन अब मुसीबतों के पीछे घिरने लगे, फिर परमेश्वर कहते हैं बेटा मैं तेरा हाथ थाम के मैं तुझे खींचने का तैयार हूँ। इसलिए हाँ कहते हैं यहोवा मैं तुझे छुड़ा लिया है, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैं तुझे नाम लेकर बुलाया, तू मेरा है। यहोवा ने आपको छुड़ा लिया उन सारी मुसीबतों से आज यीशु के नाम में, उन सारी तकलीफों, सारी आग से। हम जल, नदियाँ, आग क्या दर्शाती हैं प्रभु, हमारी मुसीबतों को दर्शाती है। लेकिन क्या कह रहे परमेश्वर, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे डुबा ना सकेगी। और क्या लिखा है, जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, क्योंकि उसकी लौ तुझे जला ना सकेगी। मैं प्रभु बोलना चाहूंगी आज ही परमेश्वर, आप इधर उधर ना ध्यान लगाए हुए हैं। मैं बोलना चाहूंगी आपको कोई भी नहीं छुड़ा सकता, एकमात्र सिर्फ आपके परमेश्वर वही आपको छुड़ा सकते हैं। आपकी मुसीबतों से, आपके कर्ज से, आपके दुख से, आपकी बीमारी से, आपके लाचारी से, आपकी परेशानियों से। आप अगर बेबी ब्लेसिंग्स चाहते हैं आपको परमेश्वर ही दे सकते हैं, अच्छे रिश्ते चाहते हैं आपको परमेश्वर ही दे सकते हैं, अच्छे हस्बैंड अच्छे वाइफ चाहते हैं आपको परमेश्वर ही दे सकते हैं। आप जो भी अच्छी जॉब चाहते हैं, आपका ब्राइट फ्यूचर आप चाहते हैं, जो भी कुछ आप चाहते हैं, सब कुछ इस जीवित कलाम में लिखा हुआ है। जब इसे पढ़ोगे आपके क्वेश्चन का आंसर परमेश्वर को देंगे, और वही सिर्फ आपको इस सारी मुसीबतों से, सारे दुखों से वो आपको छुड़ा सकते हैं मेरे प्रियो। क्योंकि आप इधर उधर जाके देख लिए होंगे, आपको कोई कोई भी आपका हल का, आपके प्रॉब्लम का हल नहीं मिला होगा, लेकिन आप परमेश्वर के पास आए, मैं आपको 100%, लाखों करोड़ परसेंट मैं आपको बात विश्वास दिलाती हूँ कि यहोवा ही परमेश्वर आपको, जिस तरह परमेश्वर ने मुझे मुसीबतों और दुखों से छुड़ाया है, डिप्रेशन से मुझे निकाला है, वो परमेश्वर आपके लिए भी करने के सामर्थ। जब मैं जल में होकर, नदियों में होकर, आग में होकर जाई थी, तब परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया, तो क्या वो आपको नहीं छुड़ाएंगे, वो आपको भी छुड़ाएंगे मेरे प्रियो। जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो परमेश्वर के दास परमेश्वर वफादार रहे, पतरस मुसीबत में परमेश्वर की अपनी निगाहों को लगाए रहा, वैसे आप अपनी निगाहों को लगाए रखिए। अगर आप डूब भी जा रहे होंगे, अविश्वास भी आ जा रहा होगा, तो मैं बोलना चाहूंगी ये परमेश्वर आपके पास है, वो आपके हाथ को थाम के आपको बचा लेंगे यीशु के नाम में। वो आपके आग से परमेश्वर आपको बचा लेंगे, जिससे परमेश्वर ने दासों को बचाया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि यहोवा ने आपको नाम लेकर बुलाया, यहोवा ने आपको छुड़ाया है, यहोवा के ही आप हो, आप यहोवा ही परमेश्वर के हो, क्योंकि उन्होंने आपके इस चेहरे को, आपके चेहरे को अपने अपने हाथ की हथेलियों में खोद के आपका चित्र को बनाया। क्या कोई परमेश्वर ऐसा हो सकता है जो हमारे लिए अपने जान को दे? क्या कोई परमेश्वर ऐसा हो सकता है जो हमारे चित्र को अपने हथेलियों में खोद कर बनाता है? कभी भी नहीं मित्रों। ये वचन में पढ़ूंगी तो ये वचन लिखा है, आई थिंक 49 के 16 में लिखा है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया, तेरी शहरपनाह सदैव में दृष्टि के सामने बने रहती है। सच में यहोवा ने आपके चित्र को अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया, आपकी शहरपनाह की दृष्टि, आप जो भी कुछ होकर जिस किसी चीज से वो गुजर रहे हैं, दुख तकलीफों से, परेशान से, उसकी दृष्टि उसी शहरपनाह के शहर तेरी शहरपनाह सदैव में दृष्टि के सामने बनी है। यहोवा जानते हैं आपके दुख को, यहोवा जानते हैं आपके परेशानियों को, यहोवा जानते हैं आपके डिप्रेशन को, यहोवा जानते हैं आपके परेशानियों को, दुखों को, बीमारियों को। लेकिन बात यह है आज आपको अपने परमेश्वर के पास आने की जरूरत है। बात यह है आज आप परमेश्वर के पास जाइए, उसकी हुजूरी में जाइए, उसके वचन को पढ़ जाइए, आपको परमेश्वर हाथ को पकड़ के आपको उस चीज से निकालेंगे। मैं बताना चाहूंगी, जब बहुत ज्यादा दुख में, परेशानी में थी, तो मैं इसी वचन को पढ़ा करती थी, मेरे आंखों से इस वचन में आंसू इतने बहे, पूरे कागज, पूरे बाइबल भीग जाया करते थे। मैं डिप्रेशन से मुझे आजाद परमेश्वर इस वचन को पढ़ पढ़ के मैं इस डिप्रेशन से आजाद हुई हूँ। परमेश्वर के वचन ने मुझे सामर्थ बल दिए हैं मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ा करती थी। मैं जैसे पढ़ते एक अलग से सामर्थ, एक अलग से शांति को अपने जीवन में महसूस कर पाती थी। परमेश्वर के प्रेजेंस में बने रहती थी
उससे प्रार्थना में 2019 की बात करूँ, 2019 की बात करूँ प्रभु, उसे प्रार्थना में लगातार क्या करती थी, तो परमेश्वर ने मुझे आज उन सारे परेशानियों से, सारे दुखों से, सारी तकलीफों, डिप्रेशन से परमेश्वर पिता ने मुझे आजाद किया है। आज मेरे जीवन में परमेश्वर इतनी शांति, इतने आनंद को दिया है प्रभु। तो उसी तरह जिस तरह परमेश्वर ने हमारी मेरी चित्र को नहीं, परंतु मैंने तेरे चित्र को, जो इस वचन को पढ़ता है तो ये परमेश्वर के लिए और ये आपके लिए लिखा हुआ है। ये परमेश्वर पिता का लव लेटर है जो परमेश्वर ने आपके लिए लिखा है। तो यहाँ बात आपकी ही हो रही है, यहाँ बात मेरी ही हो रही है प्रभु, कि यहोवा ने आपके चित्र को अपने हथेलियों में खोद कर बनाया है। कोई भी ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता मेरे प्रभु, जो अपने हथेलियों में आपके चित्र को बना के रखे। हो सकता है एक समय वो एक टैटू बना सकते, लेकिन उन्होंने खोद करके ऐसे उन्होंने दर्द सहा है हमारे चेहरे को अपने हथेलियों पर क्या करने के लिए प्रभु, चित्र को उन्होंने हमारे हाथों, अपने हाथों पे छापने के लिए, बनाने के लिए। सचमुच इसलिए आपकी शहरपना की दृष्टि सदैव उसके सामने बनी रहती है। आपके दुख, आपकी तकलीफ, आपकी खुशियाँ, आपके आनंद, हर चीज, वो सब कुछ वो सदा को निहारते, सदा को देखते, सदा को सुनने वाले परमेश्वर हैं। वो जानते हैं आपके ऊपर क्या बीत रहा है, वो जानते हैं आप किस हालात से, किस सिचुएशन में गुजर रहे हैं, वो सब कुछ जानते हैं प्रभु। तो प्रभु विश्वास कर, तो इस वचन में परमेश्वर का बहुत ऐसे ब्लेस किया है। तो मैं आज बोलना चाहूंगी कि आप चाहे जल से होकर, नदियों से होकर, आग से गुजर रहे हैं, आप डरिए मत। परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए आपके साथ, उन्होंने आपके नाम को लेकर बुलाया है, वो आपको बचाने के लिए आपके साथ, क्योंकि आप उन्हीं के हैं। यीशु के नाम में आमीन। आई प्रभु आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। धन्यवाद 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 देते हो होली स्पिरिट। थैंक यू मैं जीसस, थैंक यू मैं मास्टर। शकंदरा बंद रोको बेशेके दे रिकंदरा रोको दो बला गंद रोको दे बेशेके दे रे लबंदर रिके दे कंद रोको दे बेशकंदरा बंद रोको दे बला बंद रोको बेशेबे दे रखा दर। ओह थैंक यू जीसस। परमेश्वर के चरणों में आते हैं यीशु राजा। हे परमेश्वर, इस वचन के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार करते हैं खुदावन कि आपने इस वचन में हमसे बातचीत किया खुदावन। सचमुच खुदावन, जब हम जल से होकर, उस नदियों से, उस आग से, वो जो मुसीबतों को दर्शाता है खुदावन, जो हमारी तकलीफों दुखों को दर्शाता है, आपने कहा है मत डर, मैं तुझे छुड़ा ले, मैं तुझे नाम लेकर बुला लिया है, क्योंकि तू मेरा ही है। मैं प्रभु बोलना चाहूंगी आज बिल्कुल ही मत डर, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने आज आपको सारे हालातों से, सारे दुखों तकलीफ बीमारियों से यहोवा आपको आज अपने आपके हाथ को खींच के आपको बाहर निकालने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर पिता आपके साथ है यीशु के नाम में। मत डर के हरे हो, मत डरिए प्रभु। अपने हालातों से, अपने बातों से, अपने बीमारियों से आपको कोई भी चीज आपको हानि नहीं कर सकती। कोई भी चीज आपको आपके एज से पहले नहीं ले जा सकती। जब तक परमेश्वर ने आपके जीवन में उस उम्र को लिखा है, तब तक वो कोई भी बीमारी, कोई लाचारी आपको नहीं ले जा सकती है। आपको परमेश्वर खास मकसद के लिए हाथ चुना है प्रभु। आप उस परमेश्वर के काम को करिए, अब उसके जुआ को उठाइए। यहोवा आपके जुआ को उठाने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। इस वचन आप लोगों को बहुत ऐसे ब्लेस कीजिए, जो बीमार लाचारी से गुजर है, जो आग से, उस नदी से गुजर, उनको बाहर निकालिए खुदा। उस तकलीफों से, उस बीमारी से, उस आग से उनको बाहर निकालिए खुदा, क्योंकि आपने उनको चुना है। आपने उनको अपने हाथों से खींच कर बाहर निकाल, आपने उनके नाम को अब उनको जानते हो खुदावन। आपने उनको नाम लेकर उनको बुलाया है खुदावन। खुदा परमेश्वर पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, क्योंकि भी इस वचन में बहुत ऐसे ब्लेस कीजिए सेनाओं के परमेश्वर। आपसे प्रार्थना कर धन्यवाद देते परमेश्वर। आपके जैसा, आपके समान कोई भी नहीं है। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। जो कर्ज से परेशान को कर्ज से आजाद कीजिए, जो बीमारी में परेशान, बीमारी से आजाद कीजिए यीशु मसीह। आपसे प्रार्थना करते हैं। जो भी ब्लेसिंग चाहते हैं, अच्छे रिश्ते को चाहते हो परमेश्वर को, दिल की डिजायर को आप पूरी की, जो आपकी योजना के तहत उनके लिए लिखा गया है खुदावन। आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु राजा। इस वचन देकर को ब्लेस कीजिए। हमने अभिषेक, हमने फायर से इस बुरे दिन में खुदावन लोगों को अपने लिए जागृत रखिए। हमने फायर से, अभिषेक से उनको आप उनकी आपकी वेदी पर उनकी आग यीशु मसीह के नाम से जलती रहे। वेदी पर सदैव आग जलती रहे खुदावन। मतलब परमेश्वर की हुजूरी, परमेश्वर का प्रेजेंस आपके जीवन में हमेशा बना रहे। आप अपनी वेदी में, अपने रूम में जाके परमेश्वर की वेदी को सदैव आप बना करके रखें। मैं बोलना चाहूंगी यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद अब्बा, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन।
आज सबको प्रेस लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू और फिर से मिलते हैं परमेश्वर जीवित हुजूरी में। आमीन।